अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 5.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका थर्ड पार्ट है जो कि अब हमने करना है। क्वेश्चन यानी कि जो उसने पूछा है वो एक ही है, उसके अंदर बस स्टेटमेंट चेंज हो रही है बार बार। क्वेश्चन ये थी कि हमने जो लीनियर इक्वालिटीज़ दी गई हैं उनका हमने जो सोल्यूशन है उसका ग्राफ ड्रा करना है हमने, ठीक है जी। और क्वेश्चन 3 के लिए जो हमें दी गई है लीनियर इनइक्वालिटी वो है 3x माइनस 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ठीक है जी। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना है, क्योंकि हमें x और y इंटरसेप्ट चाहिए हैं। और x और y इंटरसेप्ट उसी वक्त आते हैं जब हम इक्वेशन लें, इनइक्वालिटी में नहीं आते हैं वो, ठीक है। क्योंकि ग्राफ के ऊपर इक्वालिटी होल्ड करती है, इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती है। हमें डायरेक्ट बताना पड़ता है कि ये वाला पॉइंट इक्वल होगा कि नहीं होगा, इनइक्वालिटी नहीं चलती यहाँ पे, ठीक है। यह हम बताएंगे। यहाँ पर x क्या आ रहा है, लेट्स सपोज 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है x। तो y में भी यहाँ पर 0 हो और या वो ग्रेटर हो 5 के, इस तरह तो नहीं ना कह सकते हम, ठीक है। ग्रेटर हो 0 हो या ग्रेटर देन 0, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्टली है कि वो 0 ही है, इक्वल है हर सूरत में। तो इसलिए यहाँ पर हमें इक्वलिटी यूज़ करनी पड़ती है, इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती है, हम इक्वलिटी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये हमारी, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहते हैं इसे, ठीक है जी। फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है जी। तो वहाँ पर हम लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या आएगा, एक्स की जगह पर 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 0 हो गया, क्या बचा 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6 3 बचा। और ये माइनस उधर जाके ये आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर। ये नहीं कहना ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, वो सूरत में होता है जब टर्म एक जगह से उस जगह जाती है, या टर्म नहीं जा रही, सिर्फ साइन जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनते हैं वो क्या बनेंगे, एक्स 0 था तो y कितना आया -3, फॉर y इज इक्वल टू 0 करें क्या आएगा, इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आएगा 3x माइनस 2y था तो y क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 6। 2 को 0 से सिर्फ दी तो 0 हो गया, ठीक है। पीछे का बटा सिर्फ 3x, 3 1 3 3 2 6, तो x कितना आ गया 2। अब हम कह सकते हैं एक्स वाई पेयर के अंदर या एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर क्या आएगा, जब एक्स 2 था तो उस वक्त y कितना था 0, ठीक है जी। अब हमने लेना है ओरिजिन टेस्ट। ये बताने के लिए कि क्या जो है इस इनइक्वालिटी का ग्राफ वो किस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन से अवे बनेगा, उसका शेड्स होगा। उसके लिए हमें फिर इनइक्वालिटी लेनी पड़ती है सिर्फ, ठीक है। 3x माइनस 2y इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है जी। अब यहाँ पर ओरिजिन के लिए x भी इक्वल टू 0 है और y भी इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये आपको पता है ओरिजिन के ऊपर x और y 0 होते हैं। तो पुट किया यहाँ पर 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 6। 0 माइनस 0 0 ही होगा, 0 इज़ ग्रेटर देन 6। क्या 0 6 से बड़ा है, नहीं, 0 6 से छोटा है। तो इसका मतलब ये गलत बात लिखी है, गलत है तो इसे फॉल्स कहेंगे। और जब यहाँ पर फॉल्स आ जाए स्टेटमेंट तो इसका मतलब होता है कि जो ग्राफ बनेगा उसका शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट अप ग्राफ। अच्छा, ये ग्राफ ड्रा कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा कर लिए हैं। ये आपको पता ओरिजिन है, यहाँ पर एक्स और वाई 0 होते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर पे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक है जी 0 माइनस 3 आ रहा है एक्स एक्स से, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। और दूसरा कितना आ रहा है जी, हमारे पास 2 0 आ रहा है। मतलब क्या है इसका कि x 0 है और y कितना आ रहा है -3। और आपको पता है जो ऊपर की तरफ जाता है y एक्सिस वो पॉजिटिव होता है, जो नीचे की तरफ आ रहा है वो क्या होता है नेगेटिव y एक्सिस। इस तरह जो राइट साइड पर जाता है वो पॉजिटिव x एक्सिस, जो लेफ्ट साइड पर जाता है वो माइनस x एक्सिस होता है। यहाँ पर अब क्या आ रहा है x 0 है, x 0 है, y कितना आ रहा है -3। तो हम इसको नीचे की तरफ लेकर आते हैं। लेट्स सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है। 0 से नीचे आ रहा है तो ये -1, ये -2, ये -3 है। तो ये वाला पॉइंट है। और अब इस पॉइंट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो क्या है, x 0 है और y -3 है। अगले ऑर्डर पेयर के अंदर x 2 है और y कितना आ रहा है 0।
याद रखें यहाँ से लेकर अब हमने यहाँ तक लिया है, एक और एक दो खाने लिए हैं, तो यहाँ पर भी हमें दो दो ही लेने पड़ेंगे। ये नंबर 1 आ गया और ये नंबर 2। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x क्या है 2 और y कितना है 0। अब एक ये पॉइंट है हमारे पास और एक ये पॉइंट, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो फिर मुझे पास करनी पड़ेगी वीडियो लाइन लगाने के लिए। तो ये मैंने लाइन लगा दी है, ठीक है जी। और यहाँ पर लाइन के ऊपर बेटर है कि अगर आप लिख दें कि 3x - 2y > 6, उसकी लाइन है ये, ठीक है। और चूँकि ये फॉल्स आया था आपको याद हो, तो इसलिए इसका जो शेड होगा वो इस तरफ नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ तो ओरिजिन है। फॉल्स होने का मतलब है कि इसका ओरिजिन से पहले दूसरी तरफ शेड होगा, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इसका शेड कर देना इस साइड पे, ठीक है। बस ऐसे करके लाइन लगा दें। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, इतना सा क्वेश्चन है ये। अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये है, ये इसका ग्राफ है और ये है जनाब क्वेश्चन, इसका सलूशन, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।